Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. I'm sir. What about you? I'm also fine. Thank you. I welcome you all in this learning session. Today, in our last live class of English subject, we studied about the use of comma. I hope everybody remember that ki where and how we have to use the comma. So, Yes, sir. how many Yes, sir. how many have remembered? Okay. So one by one, first of all, you all have to tell the use of comma. ऐसे कुछ situations 6-7-8 situations की बातें की गई थी आपके बुक्स में जितने भी मेंशन है. वन बाय वन एवरीबडी हैव टू टेल दैट कि वेयर वी हैव टू यूज द कॉमा along with examples. ठीक है, तो आप एग्जांपल्स भले ना बताएं बट यू हैव टू टेल दैट कि हाउ मतलब वेयर वी शुड यूज कॉमा, ये आप बताएंगे. देयर आफ्टर वी विल बी स्टार्टिंग टुडे to know that where we can use the semicolon as well as the colon. But first of all, we have to recap about the use of comma. We have to recap the use of comma. So Mehak, start beta. Where we should start? Sir, we use comma and independent clauses and independent clauses, and when conjunction is also there, then we also use comma Mehak, for the conjunction. महक एक एक करके आप एक बताएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन. मैं भी एक बार उसी को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर दूसरा बताएंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. इस तरीके से कुछ बच्चे जो नहीं क्लास प्रॉपर्ली अटेंड किए थे या नहीं थे, जैसे दीपिका नहीं थी, तो इनका भी रिवीजन हो जाएगा. जो बच्चे को ध्यान नहीं होगा उनको भी याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा. तो पहला बताइए, पहला पॉइंट कहाँ पे कॉमा यूज करेंगे? सर, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में. आपका whenever you are writing a sentence, whenever you are having a sentence where dependent clause and independent clause are there. अब clause क्या है, independent clause क्या है, dependent clause है, ये क्लास में बताया गया था. उसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा. आज फिर उसको दोबारा नहीं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा. तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप कहीं ना कहीं सेपरेट करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में आपको कॉमा का यूज करना पड़ता है. फॉर द एग्जांपल आपके बुक में दिया है, while running up the hill our path was blocked by a flock of grazing cattle. यार while running up the hill ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉमा यूज किया गया है. सेकेंड, आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को ज्वाइन कराते समय आपको कॉमा यूज करना पड़ता है. दूसरा मैंने बताया था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब एक कंजक्शन वर्ड के साथ आप ज्वाइन करें, ऐसे कुछ बताया था ना. कौन बताएगा? महक के अलावा प्रिया, अंश पांडे, दीपिका अभी भी नहीं सुन रही है, उन्हीं के लिए स्पेशली ये सब बताया जा रहा है. कहाँ पे आपकी नजर है? कहाँ देख रही हो दीपिका? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, माइक ऑन करिए. सर कहीं नहीं. कल क्यों नहीं, मतलब इसके पहले वाली क्लास क्यों नहीं लिया था आपने? सर नेट नहीं पकड़ रहा था. नेट नहीं पकड़ रहा था? कितना अच्छा बहाना है. पूरे आपको पूरा के 60 मिनट आपने ज्वाइन भी नहीं किया, कहीं दर्शन भी नहीं दिया, आपने मैसेज भी नहीं किया. चलिए ठीक है. Who can tell that कि how we can, मतलब when we can use two independent clause, मतलब when we can use the comma between two independent clauses? ये सिद्धार्थी बताइए. Sir, a comma is added between two independent clauses when they are joined by conjunction words. जब कोई दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स कंजक्शन के थ्रू मिलाए जाएं तो वहां पे आपको कॉमा यूज करना रहता है. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे इस एग्जांपल से आप घबराइएगा नहीं. इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज सभी ने लिख लिया है ना, इसको डिपेंडेंट को काट के. Yes, सभी को अपने Yes, बुक में sir. इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखना है बिकॉज yes, sir. यस सर. आई कंप्लीटेड द लेगो बैटमैन, ये भी आपका कंप्लीट सेंस निकाल रहा है. बट दैट सैड सम प्राइसेस वर नॉट प्रॉपर्ली प्लेस्ड. दैट मींस कि हियर इज both the sentences, both the clauses are independent clause and there is a conjunction words. With the help of the conjunction words we are joining them. So before the conjunction word we have to use the comma. Now the next, आपका
कई सारे लिस्ट अगर आपके पास हो, सामानों की लिस्ट, तो वहां पे आप कॉमा का यूज करेंगे, ये बताया गया था। यस महक, जल्दी से बताइए, एक एक करके आप ही बताते जाओ बेटा, बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी लोग बता नहीं पा रहे हैं। सर इंसर्शन और एडिशन के बीच आप पहले और बाद में भी कॉमा लगाते हैं। ये इंसर्शन और एडिशन क्या होता है, कौन बताएगा? सर अनवांटेड और एडिशन, फ्रेजेस। आपका इंसर्शन एडिशन एक ही चीज है, चाहे आप उसे इंसर्शन बोलिए चाहे आप एडिशन बोलिए, ठीक है ना? इंसर्शन और एडिशन क्या होता है ये? सर अनवांटेड फ्रेजेस। जब आपको कोई सेंटेंस में अनवांटेड फ्रेजेस मिले तो दैट इज कॉल्ड द इंसर्शन एंड एडिशन, यानी जिसकी जरूरत ना हो, जिसके बगैर आपका काम चल जाना हो, फिर भी फ्रेजेस डाल दिए जा रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ फ्रेजेस इज नोन एज अ इंसर्शन। एंड इंसर्शन बोलिए या एडिशन बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो उसके पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे कॉमा? क्यों अंश पांडे? चलिए बेटा जल्दी से बताइए, जिसको भी आता है उसके पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे? अंश पांडे नहीं बोल रहे हैं, फिर से बताइए। सर दोनों तरफ लगाएंगे, दोनों तरफ बिफोर और लगाएंगे, वेरी आफ्टर। गुड। महक ही पढ़ रही हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जो बोलेंगे उनको नहीं आएगा। जो इंसर्शन या एडिशन के पहले और बाद में दोनों जगह पे कॉमा यूज होता है। अभी तक आपने 4 जगह कॉमा का 4 जगह यूज किया। पहले 2 आपके इंडिपेंडेंट को अलग करने के लिए, दूसरा आपने 2 इंडिपेंडेंट को कंजक्शन वर्ड के साथ जब आप यूज मतलब ज्वाइन कर रहे हैं तब, तीसरा आपने बोला जब कई सारी लिस्ट हो सामानों की तो वहां पे आप कॉमा यूज करेंगे, चौथा आपका इंसर्शन या एडिशन अगर कहीं पे हो तो वहां पे आप कॉमा यूज करेंगे उसके पहले और बाद में। ये चारों आपने यूज किया ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now, the comma is used to separate two words group that are in the contradiction. Contradiction means आपको समझाया गया था क्या होता है? यस सर। विपरीत बिल्कुल अर्थ निकले, यानी Yes, sir. कॉन्ट्राडिक्शन हो कहते हैं, एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत हो या एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा हो। किसी को सैंडविच नहीं, मतलब किसी को ये नहीं ये चाहिए पर्टिकुलर, यानी फॉर एग्जाम्पल अरुण वांटेड ए चिकन सैंडविच नॉट ए बर्गर। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। सेपरेट मींस अलग करना, तो हियर आल्सो यू नीड टू यूज द कॉमा। कॉमा का यूज आपको और भी बताया गया था इंट्रोडक्टरी फेज और प्रपोजिशनल फ्रेजेस के। A comma is used after an introductory phase and a prepositional phrases. अब prepositional phrases क्या है ये मैंने आपको बताया था। इंट्रोडक्टरी फेज क्या होता है? जो फ्रेज आपका इंट्रोडक्शन यानी शुरुआती हो। And the words like however, therefore, unfortunately, if they form the beginning of the sentence, for example, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका ये सारे वर्ड्स की शुरुआत हो, तो कहीं ना कहीं इन सारे वर्ड्स के बाद आप क्या लगाते हैं? कॉमा। और अगर आपका इंट्रोडक्टरी फेज है या कोई या प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं तो भी उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब किसी को आप एड्रेस कर रहे हो, देन ऑल्सो आफ्टर द नेम ऑल्सो यू हैव टू यूज द कॉमा। कितने तरीके हो गए? 5, ये 5 हो गया, 6, ओके 7 पॉइंट्स हो चुके हैं। एवरीवन हैव टू रिमेंबर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ये इसको जैसे डिस्कस करना शुरू किए थे तुरंत ही आपका क्लास खत्म हो गया था। तो 7 के बाद 8 9 10 11, यानी 11 ऐसे पोजीशन होंगे, 11 ऐसे सिचुएशन होंगे, देयर यू हैव टू यूज द कॉमा। तो 8वां सिचुएशन क्या होगा? A comma is used to separate a direct speech from the rest of the sentence. For example, यानी आप जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन की बातें करते हैं, आप नरेशन समझते होंगे, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए मैं किसी थर्ड पर्सन को कुछ बता रहा हूं कि महक ने ऐसा कहा है, तो महक ने जैसे बोला एज इट इज, अगर मैं उसको बोल दे रहा हूं कि जब मैं महक से मिला तो महक ने बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तो वहां पे
मैंने बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगी, महक ने ये बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तो महक ने ऐसे ही बोला और एज इट इज मैं किसी को बता दे रहा हूँ, मान लो थर्ड पर्सन दीपिका को मैं बता दे रहा हूँ या प्रिया को बता दे रहा हूँ, तो एक तरीके से हुआ कि डायरेक्ट स्पीच। लेकिन किसी बात को तो मैं इस तरह भी कह सकता था ना कि नहीं, जब मैं महक से मिला तो महक ने बोला कि वह नहीं पढ़ेगी, तो सेंस तो एक ही निकल रहा है, महक के बारे में बता रही है, महक क्या बोल Yes. रही है। लेकिन एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो जैसे जैसे महक ने बोला एज इट इज आई हैव कन्वेड टू द थर्ड पर्सन, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब वहां पे क्या होता है, जब मैं उससे मिला तो महक ने ये कहा, यानी जो मैं बताने चला और जो महक ने बोला, उन दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यू हैव टू यूज ए कॉमा। वही चीज यहाँ पे बोला गया है। A comma is used to separate a direct speech from the rest of the sentence. For example, Sanya said, सान्या ने क्या बोला, टेक द डॉग फॉर अ वॉक while I do the laundry. मैं तब तक प्रेस, एक काम करो, आप इस जो डॉग है इसको वॉक के लिए लेके जाओ जब तक मैं लॉन्ड्री का काम कर रही हूँ। तो आपको ये दिस इज द एट्थ सिचुएशन वेयर यू हैव टू यूज द कॉमा। लेकिन अगर यही जैसे इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बोला गया होता तो वहां पे कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती। Commas are used in the address. For example, let's say if you are writing an address, then in the address also you use the comma, like flat number this and या village this, post this, district this, state this, आप ऐसे करते हैं ना। आप या तो लाइन अलग अलग कर देते हैं, या तो फिर अगर सेम लाइन में लिखते हैं then also you should use the comma। एक ही लाइन में आप सारे एड्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बट जब आपका टेरिटरी चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप ना फ्लैट नंबर 220, फिर ये पाम में है, फिर ये पाम अपार्टमेंट में, फिर ये कहाँ है पाम अपार्टमेंट, हैदराबाद में, लास्ट में आपका पिन कोड। तो इन द सेम वे लेट्स से कि अगर हमें अपना एड्रेस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, विलेज, स्कूल का एड्रेस लिखना है तो विलेज ठाकुरपुर कॉमा, पोस्ट परशुरामपुर कॉमा, तहसील हरिया कॉमा, डिस्ट्रिक्ट बस्ती। यानी एक ही लाइन में वी कैन राइट द कंप्लीट एड्रेस, बट बाय यूजिंग द कॉमा वी हैव टू सेपरेट द टेरिटरी। समझ में आ रहा है इसको कि कैसे करना है? Yes, sir. There is a ninth situation and the 10th situation is that while writing the date, जब आप कोई डेट लिख रहे होते हैं तो डेट में क्या लिखते हैं, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा साल। तो फॉर सेपरेटिंग द मंथ्स फ्रॉम द ईयर, साल को मंथ से सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का यूज करते हैं। किसी डेट और मंथ करें, 7th मंथ, 7th ऑफ जुलाई, 7th ऑफ अगस्त या 7 सितंबर आप लिख दिए, इट डजंट मैटर, इसके बीच में आपको कॉमा की जरूरत नहीं है। बट आफ्टर, आपका ईयर के पहले आपका मंथ और ईयर को अलग करने के लिए आप चाहे 7 जुलाई करें या जुलाई 7 करें, बिफोर द ईयर यू हैव टू यूज द कॉमा। तो इसको तो अमूमन लोग ये गलती करते हैं, लोग लिखते नहीं है, भूल जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? Yes, sir. For the last one, when you greet someone, let's say while writing a letter या while writing an application में डियर सर आप कहते हैं या रिस्पेक्टेड सर कहते हैं, जो भी आप ग्रीटिंग्स करते हैं, हाउ यू ग्रीट इट डिपेंड्स अपॉन यू। मतलब कोई भी किसी भी तरह के ग्रीटिंग्स वर्ड्स को यूज करने के बाद यू शुड यूज द कॉमा। तो डियर सर लिखने के बाद आप वैसे छोड़ नहीं देंगे, you have to use the comma, then in the next, from the next line you need to write the rest of the content in the application or in the letter. So there are 11 situation, ये 11 ये आपकी 11 ऐसे समय है जहां पे आपको कॉमा यूज करना है। और ये 11 जब मैंने कह दिया तो 11 में से कितना आपको ध्यान है ये मायने रखता है। अगर 11 के 11 आप पॉइंट टू पॉइंट अगर आप उंगलियों पे गिना देते हैं ना, तो आप इसमें से कई सारी चीजें ध्यान भी रखेंगे, और ये आपका ग्रामेटिकली इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं आप किसी के सामने बता भी सकते हैं। और जब कई बार एरर डिटेक्शन आ गया या आपको ग्रामर से रिलेटेड जब आपको एक्सरसाइजेस कराना शुरू करें तो आप उसमें से इसको ध्यान देकर के आप इसको सही भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 11 के 11 जगह आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे कॉमा लगेगा। ओके, यही याद करने का तरीका है। सबसे अच्छा ये आपका एरर डिटेक्शन, यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह ऐसा आप करेंगे, दैट इज द अनदर थिंग, वो तो एक प्रैक्टिस मात्र के लिए है। लेकिन ये 11 कौन कौन सी जगह पे आपको कॉमा यूज करना है ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शैल आई मूव अहेड ऑन द सेमीकोलन पार्ट्स? कॉमा सभी का क्लियर हो गया?
Yes, sir. कॉमा को लेकर के एक्सरसाइजेस होंगे, सेमीकोलन के बारे में देखते हैं। अ सेमीकोलन इज यूज, अब सेमीकोलन कैसे लगता है आप लोग को पता है कि नहीं? सेमीकोलन कैसे लगता है, सेमीकोलन का साइन कैसे होता है, कितने लोगों को पता है? शो मी योर हैंड। हाँ, ओनली सिद्धार्थी एंड महक नोस, rest of the students don't know that how to use the semicolon. What is the sign of the semicolon? सर बेटा, डबल यहीं पे पॉइंट लिखना है। लगता है। क्या हुआ? सर डबल पॉइंट। डबल पॉइंट नहीं लगता बेटा, यही तो उस दिन मैं बताया था। लेकिन चलिए ठीक है, आज आप अच्छे से क्लास ले रहे हैं, अच्छी बात है। आप यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, सम पीपल लाइक टू रीड द बुक्स, आपका एक पॉइंट और एक कॉमा, ऊपर पॉइंट नीचे कॉमा, बुक्स के बाद लगा हुआ है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो इट वुड बी मोर क्लियर। दिख रहा है आपको? यस सर। बात किस तरह लगा है? यस सर। In this way you have to use the semicolon। ठीक है, अब सेमीकोलन का यूज कहाँ कहाँ पे करना है ये देखते हैं। ज्यादा नहीं, केवल 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। A semicolon is used to join two independent clauses। अब बात करते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। लेकिन अभी अभी बात हुई थी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते समय कॉमा भी लगाते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा? उसमें एक वर्ड का अंतर है। हाँ बताइए महक। सर वहाँ पर सर कंजक्शन रहेगा सर, यहाँ पर कंजक्शन तो नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आप कंजक्शन वर्ड के साथ ज्वाइन करें तो कंजक्शन वर्ड के पहले आप कॉमा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, here you are using two independent clauses without the conjunction word। that means कि after the first clause and before the second clause, दोनों clauses के बीच में आपको semicolon यूज करना है। for the example, some people like to read books। some people like to read books, अगर हम सिर्फ इतना ही बोले, क्लॉज भी आपको समझा दे रहे हैं। some people is the subject, ये सब्जेक्ट है। अब इसमें वर्ब क्या है, like। कुछ लोग पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, टू रीड द बुक्स। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है। और यहाँ पे सम पीपल लाइक टू रीड बुक्स, ये आपका एक कंप्लीट सेंस में निकाल रहा है, एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देयर इज नो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बगैर सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। तो फुल स्टॉप नहीं है तो इट्स अ क्लॉज, ये मात्र एक क्लॉज है। अब दूसरी बात, सेंटेंस के दूसरे पहलू पे चलते हैं। अदर्स प्रेफर वॉचिंग मूवीज। जो अदर्स हैं, अदर्स यहाँ पे यानी जो दूसरे लोग हैं, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं। प्रेफर इज वर्किंग एज ए वर्ब। क्या प्रेफर करते हैं, वॉचिंग मूवीज। ये वॉचिंग मूवीज जो है, ये वॉचिंग आपका, वॉच तो आपका वर्ब है, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में आया है। तो आप लोग को कई बार शायद पढ़ाया गया हो या नहीं पढ़ाया गया होगा, तो आप लोग का जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर से ग्रामर का एक अलग से बैच चलेगा, उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि वर्ब को कई बार आपको एज ए वर्ब भी यूज करते हैं और कई बार आप एज ए नाउन यूज करते हैं। तो ये वॉचिंग मूवीज जो वॉचिंग वर्ड है ना, ये आपका एज ए नाउन काम कर रहा है। और जब कोई वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आए तो उसे जीरंड बोलते हैं। जीरंड बोले या नाउन बोले, बात एक ही है। तो इसको जीरंड, इट्स ए जीरंड। तो अदर प्रेफर, जो बाकी लोग हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वॉचिंग मूवीज, ये मूवी देखना पसंद करते हैं। तो इट्स ऑल्सो सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये भी यहाँ पे है, ये भी आपका कंप्लीट सेंस निकाल रहा है, अधूरा नहीं लग रहा है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो द कंप्लीट, इट इज मतलब ये भी कहीं ना कहीं कंप्लीट सेंस निकाल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज का अंतर है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, बट यहाँ पे आपको शुरुआत जो हो रहा है वो कैपिटल लेटर से नहीं हो रहा है। यानी फुल स्टॉप के बाद से, इसके पहले वाला फुल स्टॉप बहुत पहले लगा है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे सेमीकोलन है। दैट मीन्स कि इसको भी हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये भी हमारा क्लॉज है। तो ये भी किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं कर रहा है, सेंस पूरा निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको भी किसी दूसरे कहीं से भी अधूरा नहीं लग रहा है, तो ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपको यहाँ पे ज्वाइन किससे किया जा रहा है, सेमीकोलन से। समझ में आया? अगर यहीं पे कंजक्शन वर्ड्स होता, आपका जो सेकंड क्लॉज शुरू हुआ है उसके बीच में कंजक्शन वर्ड होता, तो कंजक्शन के पहले आपको कॉमा यूज करना पड़ता। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. If two independent clauses are joined by a certain word, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है किसी सर्टेन वर्ड, किसी पर्टिकुलर कंजक्शन की बात नहीं किया जा रहा है,
तीन बातें आ गई। इंडिपेंडेंट क्लॉज जब बिना किसी वर्ड के, बिना किसी कंजक्शन वर्ड के आप ज्वाइन करें तो आपको वहां पे सेमीकोलन लगाना है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आप कंजक्शन वर्ड के साथ ज्वाइन करें तो कंजक्शन के पहले आपको कॉमा लगाना है। तीसरी बात आ गई, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आप किसी एक सर्टेन वर्ड्स, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड्स या इस तरह के वर्ड, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, इस तरह के वर्ड से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस तरह वर्ड्स के पहले आपको क्या लगाना रहता है, कॉमा, लेकिन बाद में आपको सेमीकोलन लगाना रहता है। क्या है, इफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय अ सर्टेन वर्ड, अ सेमीकोलन इज एडेड बिफोर द वर्ड। इस तरह के वर्ड के पहले आपको सेमीकोलन यूज करना पड़ता है, एंड अ कॉमा आफ्टर वर्ड्स, और एक कॉमा वर्ड्स के बाद में। The words are therefore, however, in addition, nonetheless, indeed, in fact, nevertheless, then, consequent, fourth more, moreover, instead. So these kinds of the words एक तरीके से आप कह सकते हैं कि for example, I did not take the bus, instead I took the train. बेटा ये instead आपका एक तरीके से कंजक्शन की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड्स के जो आपको एग्जांपल दिए हैं, कुछ ये ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टीड के पहले आपका यहाँ पे क्या लगा है, सेमीकोलन, बट आफ्टर द इंस्टीड देयर इज अ कोलन। ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। जब आपने यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात किया था, आई कंप्लीटेड द लेगो बिटवीन, आई कंप्लीटेड द लेगो बैटमैन बट डैड सैड, ठीक है, वहां पे भी आपका सीधा कंजक्शन वर्ड से, बहुत ही सिंपल सेंटेंस था, कंजक्शन वर्ड से आपको जोड़ लिया गया है। तो इन दिस वे whenever two independent classes are getting joined with these kind of words, so before these words we have to use the semicolon, and after the words we have to use the comma as well. Okay, is it clear? Yes, sir. The next is, if the items in a series have commas, let's say if you are having many items and in a series you have to use the comma. Generally we follow, मतलब हम करते क्या है, let's say कि there is a many items, तो हम जनरली करते क्या है, जब बस कॉमा कॉमा लगा के जोड़ते जाते हैं, ऐसे ही तो होता है, but they should be separated from each other by semicolon. For example के लिए देखते हैं, I have send an invitation to the friends in Dehradun, Uttarakhand, Gangtok, Sikkim and Mangalore and Karnataka. अगर हमें लिखना होता तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, फिलहाल ये मेरे साथ भी है लेकिन कहीं ना कहीं इसे सुधारा जाना चाहिए। जनरली पीपल व्हाट डू, जनरली पीपल यूज कॉमा आफ्टर ईच ऑफ द वर्ड्स। अब यहाँ पे एक कॉमा फिर एक आपका सेमीकोलन, एक कॉमा एक सेमीकोलन, ऐसे यूज किया गया है। लास्ट में आपका एंड आपने लगा दिया। लेट्स से यू आर हैविंग 3 वर्ड्स, अगर आपके पास 3 वर्ड है तो आप क्या लगाते, देहरादून कॉमा उत्तराखंड एंड गैंगटॉक, तो वहां पे उत्तराखंड लास्ट वाले वर्ड, लास्ट के 2 वर्ड के बीच में आप कॉमा लगाते ना सेमीकोलन लगाते, आप क्या यूज करते, एंड लगाते, एंड का साइन लगाते या एंड लिखते। बट व्हेनेवर you are having more than 3 words, thereafter you have to separate words, मतलब continuously couple of commas we cannot use in this kind of situation. ये clear है, ध्यान रहेगा सभी को। अब Yes, sir. सेमीकोलन का यूज 3 जगह बताया गया है। पहला क्या है, दो सेमीकोलन को नहीं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में आपको जब किसी भी पर्टिकुलर मतलब कंजक्शन वर्ड या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड से नहीं, डायरेक्टली दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर आपको ज्वाइन करना है देन वी शुड यूज सेमीकोलन। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब कोई पर्टिकुलर यानी कुछ वर्ड्स जैसे एडिशन, जैसे आपका नेवरदलेस हो गया या देन हो गया या इनफैक्ट हो गया, इस तरह के वर्ड्स अगर ज्वाइन किए जा रहे हो तो इस तरह के वर्ड्स के पहले आप सेमीकोलन यूज करेंगे और बाद में कॉमा यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमें याद करना है, तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि टू सेपरेट द मेनी थिंग्स, जब आपके कई सारे आइटम्स हो इन अ सीरीज, व्हेन वी आर हैविंग मेनी आइटम्स इन अ सीरीज दैट हैव कॉमर्स, तो दीज कॉमर्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे कॉमा जो है, कॉमा को भी सेपरेट करना चाहिए। तो आफ्टर ईच कॉमा आप कंटिन्यूसली 2 कॉमर्स नहीं यूज किए जाने चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है।
Yes, sir. यस सर कह रहे हैं, सभी को पता भी है। अभी सेमीकोलन कब कब यूज करेंगे ये मैं पूछूं, बता पाएंगे? कितने लोग बता ले जाएंगे? सर दो बताना नहीं है, जस्ट आप लोग को बस पार्टिसिपेट करा रहा हूँ। बताएंगे तो फिर एक कॉलम बच जाएगा। अगर समय बचेगा तो आई लास्ट मैं एक एक करके सभी से पूछूंगा। फिर कितने लोग अभी सेमीकोलन का यूज बता सकते हैं? अगर मैं पूछूं, मैं पूछ भी सकता हूँ, ऐसा मत सोचना कि अब नहीं पूछूंगा। अंश पांडे, आपका फोन आपके हाथ में है क्या बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं। डाउन योर हैंड्स। यस सर। नाउ लेट अस मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द यूज ऑफ कॉलन, क्योंकि इसके बाद ही हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा। तो कॉलन भी आज ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज ये सेकंड डे है। तो 3 दिन में हम लोग लगाएंगे एक एक टॉपिक में, तब तो एक एक चैप्टर एक एक महीना ले लेगा। A colon is used to introduce a list or an explanation. For example, एक कॉलन कैसे लगता है ये क्लियर है? कॉलन यानी डबल डॉट जो आप कहते थे। यस सर। पहले जो बोला आपने, डबल डॉट। A colon is used to introduce a list or an explanation. For example, we need a domestic help to do the following. आप कहते ना fill in the blanks, मतलब complete the following। तो कहीं ना कहीं कॉमा का जो यूज है, कॉलन का जो यूज है, किसी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अ कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, किसी पर्टिकुलर लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यानी पेश करने के लिए, या किसी एक्सप्लेनेशन को आप पेश करने के लिए, तो जिसके बाद कुछ ना कुछ आप लिस्ट दे रहे हो या कोई कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हो पॉइंट टू पॉइंट, तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपका होता है दैट शुड बी कंटेनिंग अ कॉलन। फॉर एग्जांपल, बी हैड ओनली वन मैटर थॉट आउट थ्रू आउट द कंपटीशन, win the prize. B only had one motto throughout the competition. अब कई बार यहाँ पे 3-4 मोटो हो सकता है, हमारे पूरे कंपटीशन में कई सारे मोटो हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बी ओनली हैड वन मोटो थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। पूरे कंपटीशन के दौरान हमारे पास सिर्फ एक ही मोटो था, एक ही उद्देश्य था। क्या था? विन द प्राइज। तो यहाँ पे आप कोई एक्सप्लेनेशन या कोई आप पर्टिकुलर लिस्ट आप निकालने के पहले, देने के पहले, लिखने के पहले यू शुड यूज कॉलन। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी टेबल, यहाँ पे कई सारे। वी नीड ए डोमेस्टिक हेल्प टू डू द फॉलोइंग। हमें वी नीड ए डोमेस्टिक हेल्प, हमें डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत है टू डू द फॉलोइंग। तो ये सारी चीजें करने के लिए, अब क्या करने के लिए? वॉश क्लॉथ, क्लीन द डिशेस एंड द मॉप द फ्लोर। तो कपड़ों की सफाई के लिए, डिशेस के क्लीनिंग के लिए, या फर्श की सफाई मतलब पोछा लगाने के लिए, मॉप द फ्लोर। For these many things we need a domestic help. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या क्या आपको जरूरत है उसके पहले यहाँ पे कॉलन यूज किया गया है। तो ये दोनों ध्यान रहेगा। Yes. तो कॉलन का यूज Yes, sir. सेमीकोलन का 3 जगह बताया गया। मेन आपका कॉमा है, कॉमा आपका बहुत ही बड़ा है। 11 सिचुएशन, और लगभग आप लोगों में से कई सारी चीजें आपको ध्यान होगा, 2 ही 4 ऐसा होगा जो नहीं ध्यान होगा। तो shall I move ahead on the exercise part? चलते हैं हम एक्सरसाइज पे एक बार करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लें केवल? लेट मी चेक दैट कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वी कैन डिस्कस, और इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। एक्सरसाइज करने का मतलब यह है कि आप रिवीजन ही कर रहे हैं, बिकॉज देयर यू हैव टू, लेट मी ओपन द This is the chapter number 7 है बेटा। बेटा the first question is look at the sentences and check if the punctuation marks have been correctly used. Make the correction where necessary. What we have to do here, we have to check all the punctuation mark. 3 punctuation marks के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। We have learned about the use of comma, we have learned about the how to use the colon and semicolon. तो ये तीनों punctuation marks को आपको चेक करना है कि whether it has been placed properly or not. कहीं ऐसा तो नहीं गलत तरीके से भी यूज कर लिया गया है। अगर गलत है
जहां पे नहीं लगना चाहिए वहां से आपको रिमूव करना है। जहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क पर्टिकुलर लगना चाहिए और नहीं लगा है तो वहां पे आपको लगाना है, आपको दोबारा लगाना है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. So first sentence Yes, is yes, sir. ouch, exclaimed Yuri. I hurt my toes. So what do you think? Whether all the punctuation marks is there or not? If anybody are having Yes, any sir. clues that कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, किसी के पास कुछ आंसर हो कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, they should raise your hand. हैंड रेज करने के बजाय डर के आप बता भी सकते हैं, फिर से वैसे आपकी वीडियोस आने लगी। लेकिन चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्लास से मतलब है। आपको लग क्या रहा है यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं या कैसे, क्या है ये, किस तरह का सेंटेंस है? आउच एक्सक्लेम्ड यूरी, ये यूरी ने क्या किया? एक्सक्लेम किया, चिल्लाई। क्या चिल्लाई? आई हर्ट माई टूज। अब ये यूरी मतलब चिल्लाई कि आई हर्ट माई टूज, ये क्या यूरी बोल रही है? मैं अगर मान लीजिए मैं यूरी हूं तो क्या मैं स्वयं बोलूंगा कि यूरी चिल्लाई कि आई हर्ट माई टोज? नो सर। ये तो कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है ना। यस सर। Yes, sir. बोल रहा है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आपका सीन यहाँ पे दिख रहा है ना। कोई थर्ड पर्सन इज टेलिंग अबाउट द यूरी कि यूरी ने यूरी चिल्ला के बोली कि आई हर्ट माई टोज। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच है उसको अलग, सेंटेंस के अलग अदर पार्ट्स को आपको अलग करने के लिए आपको कॉमा यूज किया जाना चाहिए। कहां पे है? अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ डायरेक्ट स्पीच। जो आपका डायरेक्ट स्पीच जो बोलता है कोई, उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए आपको कॉमा यूज किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे सान्या सैड, ये सान्या बता रही है, ये बताया जा रहा है कि सान्या ने बोला, ये अलग है और क्या बोला ये यहाँ पे है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे सैड के बाद कॉमा यूज किया गया है। So in the same way also you should use the comma here, but वो comma किसके बीच में लगेगा? Who can tell? यहाँ पे क्या बोला यूरी ने? I hurt my toes। इसको अलग, इसको और बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए you should use the comma। यही तो होना चाहिए ना। Yes, sir. तो कहाँ पे Yes, कॉमा sir. लगाएं? Ouch exclaimed यूरी, या यूरी के बाद कॉमा लगाएं या एक्सक्लेम के बाद कॉमा लगाएं? क्या लगाना चाहिए कहाँ पे? Yuri after. आफ्टर यूरी वी शुड यूज कॉमा। चाहे यूरी एक्सक्लेम करें या एक्सक्लेम यूरी, बात एक ही है। एक्सक्लेम यूरी कॉमा आई हर्ट माई टोज, दैट मीन्स कि बिफोर मतलब आफ्टर द यूरी यू शुड यूज कॉमा। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। सम पीपल लाइक टू वेक अप अर्ली। कुछ लोगों को जल्दी जगना पसंद है, कुछ लोग जल्दी जगना पसंद करते हैं। Some people like to wake up early। अब यहाँ पे देखिए क्या यूज किया गया? कॉलन। इन द मॉर्निंग सेमी कॉलन, यहाँ पे फिर सेमी कॉलन यूज किया गया। इन द मॉर्निंग others prefer sleeping late। Some people like to wake up early, others prefer sleeping late। अब यहाँ पे इन द मॉर्निंग आपका वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अर्ली इन द मॉर्निंग के बीच में कॉलन यूज किया गया है, क्या कॉलन का यूज इसके बीच में होना चाहिए? सम पीपल लाइक टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सर यहाँ पर कॉलन नहीं होना चाहिए सर, और सेंटेंस सही है। सिर्फ कॉलन नहीं होना चाहिए, बाकी सारा सही है, आपका कहना ये है। यस सर। यहाँ पे सेमी कॉलन ही होगा या कुछ और होगा? अदर्स प्रेफर स्लीपिंग लेट। अब इसको सम पीपल लाइक टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक ये पर्टिकुलर सेंटेंस हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। यस सर। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग सुबह जल्दी जगना पसंद करते हैं, एक ही आपका क्लॉज हो गया। यहाँ के बाद आपको क्या लगाना चाहिए? कॉलन, कॉमा या सेमी कॉलन? अदर्स प्रेफर स्लीपिंग लेट। क्या सर? मॉर्निंग आफ्टर सेमी कॉलन सर सही सेमीकोलन है। लगा है, दैट मीन्स इट्स करेक्ट। अगर यहाँ पे कंजक्शन वर्ड्स यूज किया गया होता तो शायद हम कॉमा यूज करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर जो कुछ वर्ड्स बताए गए थे
देयरफॉर या नेवरदलेस उस तरह के वर्ड्स होते तो फिर उसके पहले कॉमा और उसके बाद में सेमीकोलन लगाते, नहीं उसके पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा लगाते। बट यहाँ पे सब कुछ सही है, बस हमें क्या करना है, इस कॉलन को यहाँ से हटा लेना है, बाकी सारा सही है सेंटेंस। ओके, यस सर। ना मूव हेड बेटा, केवल 1 मिनट और बचे हैं, तो इसी तरीके से ये तीनों करने हैं। फिलहाल हम स्वयं करने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोग करिएगा क्या, ये जो तीनों बच्चे हैं फिल इन द ब्लैंक्स और ये इंसर्ट कॉमास, ये पूरा आप लोग करने की कोशिश करिएगा अपनी मर्जी से, ठीक है। यस सर। अभी मैं ये तीनों छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग अपनी मर्जी से करिएगा। नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं इसी को डिस्कस करूंगा। फिर आप लोग जो अपने मर्जी से जो आपने सीखा है उसको आप अपने बुक्स में किए होंगे, फिर आप स्वयं ही अपने आप का अपनी जांच कर सकते हैं, अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो आपने किया है क्या वो सही है या गलत है। अगर सही होगा तो वेल एंड गुड, अगर गलत होगा तो सही कर लेना फिर अगली लाइव क्लास में डिस्कशन के दौरान, ठीक है। यस सर। यस सर। आप जरूर करिएगा, जिससे आप लोग अपने आप का अपना खुद का आकलन तो कर सकें। यस सर सर। क्या करना रहेगा, you all have to fill in the blanks with a comma or a sentence। आप इस सेंटेंस में आपको कॉमा का यूज करना है, कॉमा या सेमीकोलन का यूज करना है, सॉरी। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ कॉमा और सेमीकोलन, या कॉमा लगाना है या तो सेमीकोलन लगाना है। माय ग्रैंडपा प्रेफर करेंगे द कंट्री साइड। अब यहाँ पे क्या, अब सेमीकोलन होगा या कॉमा होगा। द सिटी मेक्स हिम इल एट ईज, द सिटी मेक्स हिम इल एट ईज। अब यहाँ पे कॉलन होगा या कॉमा होगा, आप लोग को फाइनल करना है। इफ ही मिसेस दिस फ्लाइट, he will have to pay double for the next one। इसके लिए उसको डबल पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमा यूज होगा या सेमीकोलन यूज होगा। यहाँ पे देखो कंजक्शन वर्ड यूज किया गया है, इफ ही मिसेस दिस फ्लाइट। तो अगर कंजक्शन वर्ड से आपका एक क्लॉज ऐसा है, 2 क्लॉजेस जहाँ पे कंजक्शन